यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्प्रेड स्पेक्ट्रम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एज द नेम अप्लाइज, स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक्स इन्वॉल्व्स स्प्रेडिंग द बैंडविड्थ नीडेड टू ट्रांसमिट डेटा विच डज नॉट मेक सेंस एट फर्स्ट टाइम। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक में इन्वॉल्व ये होता है कि हम स्प्रेड करते हैं बैंडविड्थ को, जिससे कि हम डेटा को ट्रांसमिट कर सकें, जो कि सबसे पहले नज़र में बिल्कुल सेंसफुल नहीं लगता है, बेसलेस लगता है। स्प्रेडिंग द बैंडविड्थ हैज़ सेवरल एडवांटेजेस। जब भी हम बैंडविड्थ को स्प्रेड करते हैं, जब भी हम बैंडविड्थ को बढ़ाते हैं, तो उसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं। मेन एडवांटेज इज़ द रेजिस्टेंस टू नैरो बैंड इंटरफेरेंस। नैरो बैंड इंटरफेरेंस के केस में जब भी आप स्प्रेड स्पेक्ट्रम यूज़ करोगे, तब आप इस नैरो बैंड इंटरफेरेंस को कम से कम कर पाओगे, इसलिए हम यूज़ करेंगे स्प्रेड स्पेक्ट्रम। जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम में शो किया गया है। तो पहला जो डायग्राम है ये वाला, ये शो करता है एक आइडियल नैरो बैंड सिग्नल, जिसमें एक सेंडर ऑफ यूज़र डेटा दिखाया गया है। यहाँ पर जो पावर डेंसिटी है वो dp/df है, फ्रीक्वेंसी f के रिस्पेक्ट में। सेंडर अब स्प्रेड करता है सिग्नल को स्टेप 2 में। सिग्नल को जब आप स्प्रेड करते हैं तो आप देख सकते हैं कि शुरुआत में सिग्नल इस तरीके से वर्टिकल था, स्प्रेड करने के बाद ये हो गया इस तरीके से हॉरिजॉन्टल। यानी कि जब भी सेंडर स्प्रेड करेगा सिग्नल को, तब वो कन्वर्ट करेगा एक नैरो बैंड सिग्नल को ब्रॉडबैंड सिग्नल में। यानी कि ये जो नैरो बैंड सिग्नल है वो हो जाएगा आपका ब्रॉडबैंड सिग्नल हो जाएगा। सिग्नल जो रहेगा वो सेम रहेगा, यानी कि सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए जो एनर्जी रहेगी वो सेम रहेगी, लेकिन अब यह स्प्रेड हो जाएगी ओवर ए लार्ज फ्रीक्वेंसी रेंज। स्प्रेड सिग्नल का जो पावर लेवल रहेगा वो ओरिजिनल नैरो बैंड सिग्नल से कम होता है, बिना डेटा को लूज़ किए। स्प्रेड सिग्नल के जनरेशन और रिसेप्शन के बेसिस पे यूज़र सिग्नल का जो लेवल है वो कम हो सकता है, यानी कि बैकग्राउंड नॉइज़ जितना भी कम हो सकता है, जिससे यह पहचानना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि जो यूज़र सिग्नल है क्या वो बैकग्राउंड नॉइज़ से है या नहीं है, और उसे डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ट्रांसमिशन के दौरान नैरो बैंड और ब्रॉड बैंड इंटरफेरेंस ऐड हो जाते हैं सिग्नल में इस स्टेप में। देखिए यहाँ पर ये हमारा ब्रॉडबैंड सिग्नल था, जिसमें कि नैरो बैंड और ब्रॉडबैंड इंटरफेरेंस दोनों ऐड हो गए स्टेप 3 में जाके। सम ऑफ इंटरफेरेंस और यूज़र सिग्नल क्या हो जाता है, रिसीव्ड हो जाता है। रिसीवर को अब यह पता चल जाता है कि कैसे डी स्प्रेड करना है सिग्नल को। जब भी कन्वर्ट किया जाएगा स्प्रेड को, तो यूज़र सिग्नल दोबारा बन जाएगा एक नैरो बैंड सिग्नल। जब भी स्प्रेड किया जाता है नैरो बैंड इंटरफेरेंस को और छोड़ दिया जाता है ब्रॉडबैंड सिग्नल को। रिसीवर को यह पता होता है कि कैसे डी स्प्रेड करना है सिग्नल को, तो इसके लिए वह कन्वर्ट करता है स्प्रेड यूज़र सिग्नल को एक नैरो बैंड सिग्नल में दोबारा। और इस पूरे प्रोसेस में नैरो बैंड सिग्नल को स्प्रेड कर दिया जाता है और
ब्रॉडबैंड इंटरफेरेंस को छोड़ दिया जाता है। स्टेप 5 में रिसीवर अप्लाई करता है एक बैंड पास फिल्टर ताकि कट ऑफ किया जा सके फ्रीक्वेंसीज़ को, यानी कि लेफ़्ट एंड राइट ऑफ द नैरो बैंड सिग्नल को। फाइनली रिसीवर दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करता है ओरिजिनल डेटा को, क्योंकि पावर लेवल ऑफ यूज़र सिग्नल इतना ज़्यादा होता है कि सिग्नल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है रिमेनिंग इंटरफेरेंस से। अब हम यह बताते हैं कि स्प्रेडिंग कैसे परफॉर्म होती है। जस्ट एज स्प्रेड स्पेक्ट्रम हेल्प करता है डील करने के लिए नैरो बैंड इंटरफेरेंस के साथ एक सिंगल चैनल के लिए, इसे यूज़ किया जा सकता है बहुत सारे चैनल्स के लिए। सपोज़ हम एक ऐसे सिचुएशन को कंसीडर करते हैं जिसमें हमारे पास 6 डिफरेंट चैनल हैं। ये हमारे पास 6 डिफरेंट चैनल हैं और ये 6 डिफरेंट चैनल यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग के लिए, जिसका मतलब यह होता है कि हर चैनल का एक खुद का नैरो फ्रीक्वेंसी बैंड होगा ट्रांसमिशन के लिए। हर फ्रीक्वेंसी के बैंड के बीच में एक गार्ड स्पेस दिया गया होता है ताकि अवॉइड किया जा सके एडजेसेंट, यानी कि आजू बाजू के जो चैनल इंटरफेरेंस है उनको अवॉइड किया जा सके। इस तरीके के मेथड में जहाँ पर हमें यूज़ करते ना होता है गार्ड स्पेस, उसमें रिक्वायर्ड होता है कि केयरफुल फ्रीक्वेंसी प्लानिंग अच्छे ढंग से की जाए। यह फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है और यह एक मेज़र होता है इंटरफेरेंस के लिए। चैनल क्वालिटी भी ओवर टाइम चेंज हो सकती है। रिसीवर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे चैनल 1, 2, 5 और 6 रिसीव कर सकते हैं, जबकि क्वालिटी ऑफ 3 एंड 4 काफ़ी बैड होता है रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए ट्रांसमिटेड डेटा को। 1, 2, 5 और 6 के जो भी आपकी डेटा उन्हें रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, लेकिन 3 और 4 के डेटा को रिकंस्ट्रक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी जो सिग्नल स्ट्रेंथ है काफ़ी कम हो जाती है। नैरो बैंड इंटरफेरेंस डिस्ट्रॉय करता है ट्रांसमिशन ऑफ चैनल 3 और 4 को। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है इस तरीके के नैरो बैंड सिग्नल की वजह से। तो कैसे यहाँ पर स्प्रेड स्पेक्ट्रम हेल्प करता है इस तरीके के सिचुएशन में। स्प्रेड स्पेक्ट्रम इंक्रीज़ करता है रेजिस्टेंस टू नैरो बैंड इंटरफेरेंस। सेम टेक्निक अप्लाइड होती है नैरो बैंड सिग्नल में। सारे नैरो बैंड सिग्नल अब स्प्रेड हो जाते हैं ब्रॉडबैंड सिग्नल में यूजिंग द सेम फ्रीक्वेंसी रेंज। कोई भी फ्रीक्वेंसी प्लानिंग इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है स्प्रेड स्पेक्ट्रम के केस में, और सारे सेंडर्स यूज़ करते हैं सेम फ्रीक्वेंसी बैंड को। लेकिन कैसे रिसीवर्स रिकवर करेंगे उनके सिग्नल को? डिफरेंट चैनल्स को सेपरेट करने के लिए कोड डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ होता है एफडीएम के स्थान पर। यह एप्लीकेशन शो करता है कि टाइट कपलिंग ऑफ सीडीएम और स्प्रेड स्पेक्ट्रम। स्प्रेडिंग ऑफ नैरो बैंड सिग्नल अचीव्ड होता है एक स्पेशल कोड से। हर चैनल को अलॉटेड किया जाता है इसका खुद का कोड, जो कि रिसीवर जिसे रिसीवर अप्लाई करता है सिग्नल को रिकवर करने के लिए। बिना कोड को जाने सिग्नल रिकवर नहीं हो सकता और यह बिहेव करता है लाइक बैकग्राउंड नॉइस। यह सिक्योरिटी इफेक्ट होता है स्प्रेड स्पेक्ट्रम का यदि सीक्रेट कोड यूज़ किया जाता है स्प्रेडिंग के लिए। फीचर्स जो कि स्प्रेड स्पेक्ट्रम और कोड डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग को बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव बनाते हैं मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए वो हैं को एग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल सिग्नल्स
विदाउट कोऑर्डिनेशन। साथ ही साथ रोबस्टनेस अगेंस्ट नैरो बैंड इंटरफेरेंस, रिलेटिव हाई सिक्योरिटी और एक कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि बैकग्राउंड नॉइस। सिर्फ और सिर्फ एप्रोप्रिएट कोड्स को ही एक्सचेंज किया जाता है। मिलिट्री यूसेस के अलावा कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रेड स्पेक्ट्रम और CDM को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है हर एवरीडे एप्लीकेशंस के लिए। जैसा कि पहले मेंशन किया गया था कि फ्रीक्वेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है अराउंड द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली लाइसेंस फ्री बैंड। स्प्रेड स्पेक्ट्रम आज के समय में एक ओवरले है न्यू ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी का, जिससे एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी का यूज़ होता है जिसमें करंट नैरो बैंड सिस्टम्स ऑलरेडी ऑपरेटिंग होते हैं। इसे यूज़ किया जाता है बाय US मोबाइल फ़ोन सिस्टम, जबकि जहां पर फ्रीक्वेंसी बैंड अराउंड 850 मेगाहर्ट्ज़ ऑलरेडी यूज़ है TDM के लिए और FDM सिस्टम्स के लिए। स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी में कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। पहला डिसएडवांटेज यह है कि इससे इंक्रीज़ हो जाता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिसीवर, जिससे डिस्प्रेड हो जाता है सिग्नल। आज के समय में डी स्प्रेडिंग परफॉर्म होता है हाई डेटा रेट्स के साथ, जिसकी वजह है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। दूसरा प्रॉब्लम होता है लार्ज फ्रीक्वेंसी बैंड, जिसकी ज़रूरत पड़ती है सिग्नल को स्प्रेड करने के लिए। भले ही स्प्रेड सिग्नल्स लगभग एक नॉइज़ की तरह नज़र आते हैं, एक नॉइज़ से कम नज़र आते हैं, लेकिन फिर भी इससे बैकग्राउंड नॉइज़ लेवल में रेज होता है और यह इंटरफेयर कर सकते हैं अदर ट्रांसमिशन को यदि स्पेशल प्रिकॉशन नहीं लिया गया तो।